अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ अफज़ल। आप देख रहे हैं शेफ़ अफज़ल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बनाएंगे लाहौर का मशहूर दाल का हलवा हलवाई स्टाइल में। किस तरीके से बनता है, असल रेसिपी क्या है। तो दोस्तों, ये हलवा मैं बनाऊंगा माश की दाल से। अगर जो आप और भी लाहौर के मशहूर हलवे सीखना चाहते हैं, पेठे का हलवा, कच्चे पेठे का, मूंग की दाल का हलवा, तो आप इस वीडियो के नीचे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिएगा, तो मैं उस पर भी वीडियो बना के आपको सिखा दूंगा। तो देख लेते हैं दोस्तों, सर्दियों की सौगात दाल का हलवा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनेगा। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 350 ग्राम मैंने ली थी उर्द की दाल। इसको दाल माश भी बोलते हैं। इसको 3 से 4 घंटे पानी में डिप करके रखा था। अब इसको मैंने पीस लिया है थोड़ा दरदरा, मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके। तो अब दोस्तों, ये तकरीबन 1 केजी बन चुकी है, 350 ग्राम। और 250 ग्राम इसके अंदर मैं सूजी शामिल करने लगा हूँ। तो माश की दाल को पहले मैंने भिगो दिया था 4 से 5 घंटे के लिए पानी में, फिर उसके बाद इसको पीस लिया है। तो ये 2 गुना इजाफा हो गया इसके अंदर, तो ये 1 किलो बन गई थी। और अब इसको अच्छे से मिक्स करना है इस तरीके से, सूजी को और माश की दाल को थोड़ा सा इसको फुला लेना है। हाथ से अच्छे तरीके से फेंट के 4 से 5 मिनट तक इसको फेंटना है। तो दाल हमारी अच्छे से फिट चुकी है। अब इसको मैं चूल्हे पे रख लेता हूँ उठा के। तो 1 केजी इसके अंदर मैं देसी घी शामिल कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये हलवा देसी घी में मज़े का बनता है, सर्दियों की सौगात है ये। तो 1 केजी मैंने इसके अंदर देसी घी शामिल कर दिया है और कम से कम 40 मिनट तक इसको मैं लो फ्लेम पे भून लूँगा, ताकि इसके अंदर से अच्छी सी खुशबू आने लग जाए और इसका जो कलर है वो बादामी कलर में आ जाए। और वफ़के से वीडियो कट करके मैं आपको दिखाते भी रहूँगा, तो आप देख भी सकेंगे कि आपने कितना टेम्परेचर रखना है। तो दोस्तों, अभी थोड़ी सी ब्राउन हुई है और टेम्परेचर आपने इसका रखना है मीडियम टू लो, ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसको नहीं आपने फ्राई करना दाल को, वरना ये जल जाएगी। और जो इसने घी छोड़ दिया है, इससे भी आपने टेंशन नहीं लेनी। तो आगे चल के मैं बताऊंगा कि इस घी का हमने क्या करेंगे और ये घी किस तरह दोबारा इसके अंदर शामिल हो जाएगा। तो अभी भी दाल जो है वो मेरी कच्ची है। तो दाल को आपने अच्छे तरीके से भूनना है जब तक कि एक अच्छी सी खुशबू इसमें से ना आने लग जाए और इसका कलर जो है वो बादामी ना हो जाए, जब तक कि आपने भूनना है। तो देख सकते हैं आप, माशाल्लाह दाल हमारी बादामी कलर की हो चुकी है और खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है इसमें से। तो इसमें मैंने 1200 ग्राम यानी 1.25 किलो के लगभग इसके अंदर मैंने चीनी शामिल कर दी है। और चीनी के साथ ही दोस्तों, मैं इसके अंदर 2 किलो फ्रेश खोया शामिल करूँगा, जिसकी वजह से ये सारा का सारा घी भी पी जाएगी और बहुत ही मज़े का हलवा बनेगा हमारा। तो 2 केजी इसमें खोया शामिल कर लेते हैं। तो खोया शामिल करने से दोस्तों, इसमें बहुत ही मज़े का टेस्ट आने वाला है और सारा का सारा घी भी ये पी जाएगा खोया, और बहुत ही मज़े का हलवा बनेगा। आप कम क्वांटिटी में घर में बना लें, मगर बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो खोया डालने के बाद इसको 4 से 5 मिनट आपने पकाना है, ज़्यादा इसको नहीं पकाना खोया इसके अंदर शामिल करने के बाद, ताकि ये खोया घी वगैरह सारा अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए और खोया भी थोड़ा इस दाल के साथ ही भुन जाए। बस इतना पकाना है, ज़्यादा आपने इसको नहीं पकाना। सिर्फ 4 से 5 या 6 मिनट तक इसको पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं। तो माशाल्लाह से इसको मैंने 5 से 6 मिनट पकाया है। तो सारा का सारा घी इसने पी लिया है और खोया भी इसने पी लिया है। तो अब इसको मैं चूल्हे से नीचे उतार लूँगा और ठंडा करके इसको मैं एक थाल में निकालूंगा और फिर इसको फाइनल लुक देंगे। थोड़ी सी इसके ऊपर हमने और भी चीज़ें इसमें ऐड करनी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो हलवा दोस्तों मैंने नीचे उतार दिया है, थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। तो जब भी आप कोई भी हलवा बनाया करें, उसको चूल्हे से नीचे उतार के ज़रूर उसमें चम्मच चलाया करें। इससे होता ये है कि कढ़ाई जो है उसका पेंदा गर्म होता है और हलवा नीचे से जल भी जाता है। तो आपने जब भी हलवा बनाना है, उसको नीचे उतार के लाजमी उसको में चम्मच चलाना है। तो अब सबसे पहले मैं तकरीबन 1 कप मगज़ के 4 मगज़ मैंने लिए हैं, ये फ्राई कर रहा हूँ। तो ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ये इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो फ्राई दोस्तों इसको इतना करेंगे कि ऊपर आ जाए घी से। तो मगज़ भी मैं देसी घी में फ्राई कर रहा हूँ। ये मैंने ली है तकरीबन 1/2 कप मैंने ली है बारीक वाली गूंद। इसको भी फ्राई कर लेंगे मीडियम आंच पे ही, और इसको भी इतना फ्राई करना है कि ये बस घी से ऊपर आ जाए। और फ्लेम जो घी का है वो मीडियम है, ज़्यादा तेज़ नहीं है, वरना ये एक साथ चिपक भी जाती हैं। ज़्यादा अगर जो आपका तेज़ ऑयल होगा, तेज़ आंच होगी, तो एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगी।
तो बस इसको इतना ही फ्राई करना होता है। तो हलवा जो है माशाल्लाह से थोड़ा ठंडा हो चुका है। अब इसको मैं एक थाल के अंदर निकाल लेता हूँ। आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं, इसका कलर देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त है। और खाने में दोस्तों आप यकीन करें बहुत ही मज़े का है। बस आपने करना क्या है कि दाल को बिल्कुल बारीक नहीं पीसना, थोड़ी सी दरदरी दाल पीसनी है आपने। आप घर के ब्लेंडर में पीसेंगे तो थोड़ी सी दरदरी दाल ही पीसेगी आपसे। तो अब इसके ऊपर मैं गोंद अप्लाई कर रहा हूँ इसके ऊपर, और मगज़ अप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से हलवा बना के आप 15 से 20 दिन तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एयर टाइट कंटेनर में रख के फ्रिज में फ्रीज़र में रखने की इसको ज़रूरत नहीं है। सर्दियों का हलवा है, सर्दियों की सौगात है, बहुत ही मज़े का और बहुत ही फ़ायदेमंद हलवा है दोस्तों ये। तो इसको मैं थोड़ी सी देर रख देता हूँ और फिर आपको डिश आउट करके भी दिखाऊँगा। तो आप देखिएगा माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा हलवा बना है। तो माशाल्लाह से 2 से 3 घंटे मैंने इसको रख दिया था और फ़ाइनल लुक हलवे का आपके सामने है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह गूंद से भरा हुआ दाल का हलवा, उड़द की दाल, माश की दाल वैसे ही बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होती है दोस्तों। और सर्दियों में तो और भी आपका ये मज़ा भी डबल कर देगी, आपकी सर्दी को भी भगाएगी और बहुत ही मज़े की और आसान रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि इसके अंदर आपने जो खोया शामिल करना है वो आप अपना बना लें तो ज़्यादा बेहतर है। बाज़ार में खोया सही नहीं बनता है। खोया बनाने की रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है, तो मैं इसका लिंक भी खोए का आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से जाके खोया बनाने की रेसिपी देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।